पिछले एपिसोड में सिंग्यून और ओल्ड मैन फाइट करने के लिए ड्रीम लैंड में चले गए थे, जहां पर दोनों के पास बराबर कल्टीवेशन हो जाती है। फिर ओल्ड मैन कहता है अब वैसे तो कुछ देर में मेरी मौत होनी है, लेकिन कुछ घंटों की जिंदगी के बजाय एक अच्छी फाइट बेटर है। इसके बाद ओल्ड मैन सिंग्यून को फाइट के लिए तैयार हो जाने के लिए बोलता है और उस पर एक खतरनाक अटैक करता है, लेकिन सिंग्यून खुद को बचा लेता है। फिर सिंग्यून भी ओल्ड मैन पर अटैक करने आता है, लेकिन यह भी खुद को बचा लेता है। इसके बाद अब ओल्ड मैन अपने मार्शल स्पिरिट की पावर यूज करने लगता है, लेकिन सिंग्यून इसे भी आसानी से रोक देता है। फिर ओल्ड मैन अपने स्काई डिस्ट्रॉइंग टेक्निक से भी अटैक करता है, लेकिन सिंग्यून इसे भी रोक देता है, जिसे देख ओल्ड मैन हैरान हो जाता है, क्योंकि इस तलवार ने इमोर्टल हॉल के बहुत से लोगों को मारा है, लेकिन आज सिंग्यून ने इसे पूरी तरह से रोक दिया है। इसके बाद ओल्ड मैन एक बार फिर अटैक करता है, लेकिन सिंग्यून इस बार भी इसे रोक देता है। तब ओल्ड मैन कहने लगता है मेरी तलवार को आखिर तुम्हारी तलवार कैसे रोक सकती है, असल में इसके पीछे की वजह क्या है। फिर सिंग्यून बताता है मेरी स्वॉर्ड कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर सकती है और हजारों चीजों को भी निगल सकती है। यह दोनों चीजें एक तबाही के जैसी हैं। अभी आपने जो स्वॉर्ड देखा वह मेरा केओ स्वॉर्ड साइंस वाला पहला एक्सपेरिमेंट था। तब ओल्ड मैन कहता है अगर तुम्हारे साथ दुर्घटना नहीं हुआ होता तब तुम एम्परर रिल्म में जरूर पहुंच गए होते। मैं आज के इस हार से बहुत खुश हूँ। तब सिंग्यून कहता है अगर यह ड्रीमलैंड नहीं होता फिर मैं इसकी पूरी पावर को यूज नहीं कर पाता। इसके बाद ओल्ड मैन अपने स्वॉर्ड्समैनशिप के एक्सपीरियंस को इसे विरासत में देने जाता है, जिस पर सिंग्यून ओल्ड मैन को थैंक यू बोलता है। तब ओल्ड मैन कहता है आज तुमने एक शानदार टक्कर दिया, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ, इसके लिए तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। इसके बाद ओल्ड मैन कुवांग सिंह को देखता है जो लैडर ऑफ मेमोरी में लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है। फिर ओल्ड मैन कहता है तुम्हारा फ्रेंड बहुत टैलेंटेड है, उसके पास लाइट डिस्ट्रक्शन स्वॉर्ड इंटेंट है जिसका कॉन्शियसनेस भी बिल्कुल परफेक्ट है और वह मेरे स्वॉर्ड इंटेंट से बिल्कुल मैच करता है। जब ये दोनों आपस में मर्ज होंगी तब एक लाजवाब जीनियस तैयार होगा। इस तरह पता चलता है सिंग्यून ओल्ड मैन के स्वॉर्ड्समैनशिप को कुवान सिंह को देना चाहता है। अब ओल्ड मैन सिंग्यून से कहता है मुझे उम्मीद है तुम एम्परर रिल्म में जरूर पहुंचोगे। इसके बाद सिंग्यून यहाँ से बाहर चला जाता है। फिर कुवान सिंह यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो जाता है और ओल्ड मैन इसे अपनी विरासत देने लगता है, जिस पर कुवान सिंह कहता है सिंग्यून मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, क्या उसे कुछ भी नहीं मिला। तब ओल्ड मैन कहता है उसने एक्सेप्ट नहीं किया और फिर इसे अपनी विरासत देने लगता है। वहीं सिंग्यून अब बाहर पहुंच जाता है जहां इसे जिंगान मिल जाता है, लेकिन तभी जिंगसुआन भी अपने साथियों के साथ यहाँ पर आ जाता है। अब यह तीनों सिंग्यून को जिंदा देख हैरान हो जाते हैं। फिर सिंग्यून जिंगान से कहता है इनको कुवान सिंह के बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। फिर जिंगसुआन कहने लगता है कुवान सिंह मुझसे बदला लेने आया था, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हो पाया और मैंने हरा दिया। फिर भी मैंने उसे मारा नहीं है, केवल उसके स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करके छोड़ दिया। फिर भी सिंग्यून इसकी बातों पर कोई रिएक्शन नहीं देता, जिस पर जिंगसुआन इसकी वजह पूछता है। तब सिंग्यून कहता है तुमने जो किया है उसके लिए तुम बहुत ज्यादा पछताने वाले हो, जिस पर जिंगसुआन कहता है कुवान सिंह जैसा लूजर मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं उसे जितनी बार चाहूँ उतनी बार हरा सकता हूँ। तब सिंग्यून कहता है फिर भी तुम कोई एंड डिसाइड नहीं कर सकते। इसके बाद जिंगसुआन और सियांगलिन इन पर एक साथ अटैक करने आते हैं, लेकिन जिंगान इनको आसानी से रोक देता है। फिर टियानजियो जिंगान से कहने लगता है यह वांजियान हॉल और डेल्यूजिन सेक्ट के बीच का प्राइवेट मैटर है, इस मैटर से तुम्हें कुछ नहीं करना है और तुम इस बीच में मत आओ। जिस पर जिंगान कहता है लुयुन ने मेरी हेल्प की है और मैं भी इसकी हेल्प जरूर करूंगा। तब टियानजियो कहने लगता है तुम केवल दो लोग हो, हम तीनों तुम्हें बहुत आसानी से हरा सकते हैं, लेकिन मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। हम तीनों तुम्हारे 7 स्टार वैली के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते, इसलिए इसे खत्म करने के लिए एक बैटल होगा जिसमें मेरे साइड से सियांगलिन और तुम्हारे साइड से लुयुन फाइट करेगा। इसके बाद जो भी हारेगा वो अपना पूरा ट्रेजर और मैजिकल एनर्जी छोड़ देगा। तभी सियांगलिन भी कहने लगता है मैंने लुयुन के बारे में बहुत सुना है और आज मैं भी इसके साथ फाइट करना चाहता हूँ। अब सिंग्यून समझ जाता है जिंगसुआन जख्मी है और टियानजियो सियांगलिन को मेरे खिलाफ उतारना चाहता है ताकि जिंगसुआन खुद को रिकवर कर सके और वह जानबूझकर डिले कर रहा है। फिर सिंग्यून जिंगान से कहने लगता है गॉड पैलेस में स्पेशल पैतृक संपत्ति है, स्पिरिट वाइड नेटवर्क पाथ 9 पैटर्न वाला किंग वेपन है जो निर्वाणा रिल्म को भी आसानी से कैद कर सकता है। इस पर जिंगान कहने लगता है आज
तक मैंने इसके बारे में नहीं सुना था। तब सिंगयुन कहता है मैंने भी इसके बारे में हॉल मास्टर से सुना है, लेकिन गॉड पैलेस में बहुत से खतरे हो सकते हैं। इसके अलावा टियानजियो पैलेस मास्टर का बेटा है, हो सकता है इसने पहना भी हुआ हो, इसलिए हमें केयरफुल रहना होगा। अब सिंगयुन सियांगलिन के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद टियानजियो यहाँ कोई फॉर्मेशन सेट कर देता है ताकि दूसरा कोई फाइट में इंटरफेयर ना कर सके। अब सियांगलिन कहने लगता है आज मैं प्रूव कर दूंगा वांजियान हॉल के जीनियस के बारे में सब कुछ झूठ है और वह सब डरपोक हैं। इसके बाद सिंगयुन भी अपना हैवी स्वॉर्ड निकाल लेता है और अब दोनों की आपस में शानदार टक्कर होने लगती है। अब जिंगसुआन और टियानजियो को लगता है सिंगयुन सियांगलिन से हार जाएगा, लेकिन असल में सिंगयुन की फिजिकल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिस वजह से सियांगलिन इसका ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद से दोनों फिर से एक दूसरे पर लगातार अटैक करने लगते हैं, जिसमें सिंगयुन सियांगलिन पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन अब सियांगलिन अपने असली पावर को दिखाने लगता है और स्काई ईटिंग ब्लड बीस्ट टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसके सामने सिंगयुन कमजोर पड़ने लगता है और सियांगलिन के इस अटैक को नहीं रोक पाता। लेकिन अभी भी सिंगयुन नहीं मरता, जिसे देख सियांगलिन हैरान हो जाता है और सिंगयुन कहता है क्या यही तुम्हारी असली पावर है? लेकिन मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही उम्मीद किया था। अब इस ब्लड बॉडी एनर्जी को रिलीज करने से तुम्हारी पावर और भी लिमिटेड हो गई है। अब इस बात को सुनकर सियांगलिन गुस्सा होने लगता है और एक बार फिर से खतरनाक अटैक कर देता है। यह देख सबको लगता है इस बार सिंगयुन मर जाएगा, लेकिन तभी सिंगयुन डिजास्टर अटैक का यूज करता है, जिसकी पावर के सामने सियांगलिन की टेक्निक नहीं टिक पाती। लेकिन सियांगलिन अभी भी हार नहीं मानता, जिसके बाद सिंगयुन अपने माउंटेन डिस्ट्रॉयर टेक्निक का यूज करता है और सियांगलिन को जख्मी कर देता है और इस तरह से सियांगलिन इस फाइट में हार जाता है। लेकिन इसे अभी भी लगता है इसने अपनी असली पावर का यूज नहीं किया। इसके बाद सिंगयुन सियांगलिन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी जिंगसुआन इसके अटैक को रोक देता है और सियांगलिन को बचा लेता है। इस पर जिंगान जिंगसुआन को कहने लगता है तुम्हें रूल तोड़ते हुए शर्म नहीं आती, तुम तो एक जीनियस कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। तब जिंगसुआन कहता है फाइट खत्म हो गई है और मैं सियांगलिन को बचाना चाहता हूँ। इसके बाद सियांगलिन खुद को रिकवर करने लगता है। इसके बाद सिंगयुन तीनों की बेइज्जती करने लगता है। फिर जिंगान कहता है मैं यहाँ से बाहर जाने पर सेक्ट को वार्निंग दूंगा और इनसे किसी को भी मिलने से मना कर दूंगा। तब टियानजियो कहने लगता है क्या तुम यहाँ से जिंदा बाहर निकलने की सोच रहे हो? इसके बाद टियानजियो लॉकिंग स्पिरिट नेटवर्क का यूज कर देता है, जिसके बाद सिंगयुन और जिंगान इसके अंदर कैद हो जाते हैं। इसके अलावा टियानजियो किलिंग गॉड का हैंड भी यूज कर देता है और कहने लगता है ये किंग लेवल वाले दोनों वेपन मेरे टेम्पल से हैं। लॉकिंग स्पिरिट नेटवर्क से तो निर्वाणा लेवल का प्रैक्टिशनर भी नहीं बच सकता। इसके अलावा किलिंग गॉड का हैंड भी एक मर्डर वेपन है जो अपने ओपोनेंट के स्पिरिचुअल सी को आसानी से दबा सकती है। मैंने यह सब इसलिए किया ताकि मुझे इन दोनों को अरेंज करने के लिए टाइम मिल सके और मैं तुम दोनों को मार सकूं, जिसके बाद तुम दोनों का सारा सामान मेरा हो जाएगा। इसके बाद टियानजियो इनको मारने के लिए अपनी पावर यूज करने लगता है, लेकिन सिंगयुन जिंगान को कोई भी लापरवाही करने से मना करता है। यह देख टियानजियो तुरंत इन दोनों वेपन को अटैच करने लगता है, लेकिन तभी सिंगयुन इसे फेल कर देता है। फिर कहता है ये दोनों एम्परर लेवल के वेपन से एक लेवल कम है, इसलिए केवल निर्वाणा लेवल का प्रैक्टिशनर ही इसकी मैक्सिमम पावर को यूज कर सकता है। इसके अलावा जहाँ तक मुझे पता है सेंसियाओ टेम्पल के सीक्रेट सील से ही दोनों को एक साथ कंट्रोल किया जा सकता है। अब यह सारी बातें सुनकर टियानजियो का होश गायब हो जाता है। फिर आगे कहता है इसके अलावा अगर कोई सेंसियाओ टेम्पल के यूनिक प्रैक्टिस को समझ लेता है तब उसकी सोल फोर्स दूसरों से ज्यादा हो जाती है और वह इसे कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद सिंगयुन इसमें से बाहर आकर दिखाता है और फिर तुरंत इसमें तीनों को कैद कर देता है। अब इस बात से टियानजियो काफी परेशान हो जाता है, लेकिन इसे अभी भी लगता है कि तीनों मिलकर यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और सिंगयुन को हरा सकते हैं। इसके बाद तीनों अपनी अपनी पावर का यूज करते हैं, लेकिन फिर भी इसमें से बाहर नहीं निकल पाते। इसके बाद सिंगयुन अपने हैवी स्वॉर्ड को नीचे करता है, जिसमें से कुवांगसेंग बाहर निकलता है और इसे देख सबकी हालत खराब होने लगती है, क्योंकि अब कुवांगसेंग पूरी तरह से हील हो गया है। इसके अलावा इसकी कल्टीवेशन भी हेवनली स्पिरिट के लेवल 7 पर पहुंच गई है। अब जिंगसुआन कहता है तुम लोग शुरुआत से ही हमें धोखा दे रहे थे, जिस पर जिंगान कहता है तुमने तो शुरू से अंत तक यही किया। फिर कुवांगसेंग यहाँ पर जो हुआ उसके बारे में पूछता है, जिसके बाद जिंगान इसे सब कुछ बताता है। अब जिंगसुआन टियानजियो के ऊपर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि
उसी की लालच की वजह से यह सब हो रहा है। इधर कुवांगसेंग सिंगयुन से बताता है कि मास्टर के गाइडेंस की वजह से स्काई डिस्ट्रॉइंग स्वॉर्ड इंटेंट और लाइट डिस्ट्रक्शन स्वॉर्ड इंटेंट अच्छे तरीके से मर्ज हो गए हैं, जिसके बाद इसमें और भी पावरफुल इंटेंट आ गई है जो बहुत ही यूनिक है। फिर कहता है लेकिन मैं अपने फेस पर बने मार्क को हमेशा याद रखूंगा। इसके बाद सिंगयुन कहता है तुम अपनी शर्मिंदगी को खुद ही मिटा सकते हो और अब इसे लौटाने की बारी आ चुकी है। इसके बाद सिंगयुन तीनों से कहता है अगर जिंगसुआन कुवांगसेंग के साथ फेयर तरीके से लड़ेगा और कुवांगसेंग को हरा देगा फिर मैं तुम तीनों को यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन अगर जिंगसुआन हार गया फिर तुम तीनों को अपना सारा ट्रेजर सरेंडर कर देना होगा। इसका अगला पार्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। अगर आपने पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।